नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम लोगों को आधार बनाया है, जिनको किसी न किसी वजह से प्यार में असफलता मिल जाती है। आइदर लव लव के इशू में या फिर अरेंज मैरिज के इशू में, किसी भी इशू में वो पहले अटेम्प्ट उनका असफल अगर होते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम कई बार जो अपने कर्मा करते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता कि हम तो इतने मतलब हमने इस लाइफ में कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो हमारे जो बहुत सारे कर्मा होते हैं जो पास्ट ईयर के कर्मा से कनेक्ट होता है, और जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो वहाँ से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड, वहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि उस जन्म में अगर हमने किसी से वादा किया है कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि किसी से जब वादा करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कि अगर हम वादा किसी वजह से तोड़ते हैं तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस जन्म में ना भुगतें तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसका आधार तो यही है। और आज की वीडियो की प्रेरणा मुझे लिंकन की स्टोरी से मिली कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे लिंकन के साथ भी हुआ था, जब वो उम्र के 32वें पड़ाव पे थे तो उनको एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गया था। और उसके बाद एक लाइलाज बीमारी से उस लड़की की डेथ हो जाती है और लिंकन है बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं। और अगर उनके बारे में आप जानते होंगे तो उनकी परवरिश बहुत ही कठोर लाइफ थी उनकी। पिताजी स्कूल ठीक से भेज नहीं पाए थे, तो वो अपने बचपन से अपने खर्चे के लिए जो भी काम, चाहे खेती का काम हो, चाहे चिट्ठी बांटने का काम हो, जो भी काम उनको मिलता था वो करते थे। और मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण थी। फिर ऐसे ही करके जब उनकी प्रेमिका की डेथ हो जाती है तो उनके लिए पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। उनको लगा कि जैसे कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन और उसमें कहते हैं कि वो छुरी और चाकू से बचते थे ताकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो खुद को मार न ले। उसके बाद उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला, और उसके बाद जो उन्होंने जो सीनेट का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। उसके पहले उनको हार का सामना करना पड़ रहा था और उसमें वो जीत गए। और उसके बाद 2 साल के बाद उनको दूसरी लड़की उनकी लाइफ में आई, फिर मेरी नाम की, उससे उन्होंने शादी किया, उसके बच्चे फिर हुए। और फिर 1861 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। फिर उन्होंने 1 to 1 लाइफ अपने जो कहते हैं कैरियर के ग्रोथ पे ही चढ़ते गए। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनवाया, अमेरिका में गृह युद्ध को खत्म किया। और थिंक एंड ग्रो रिच में वो राइटर ने बताया कि वो जो प्यार की ताकत होती है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से कनेक्ट है। प्यार की ताकत विश्वास से कनेक्ट होता है कि आदमी को 100% फेथ होता है कि ये प्यार मेरा है, तो फिर आदमी के लिए पूर्णता समर्पण वाली भावना आ जाती है। और जब वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो हमें दर्द होता है, पीड़ा होता है, लेकिन राइटर का कहना है कि वहाँ पे जो विश्वास था और प्रेम और जो स्पिरिचुअल, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। कि जैसे ही हम एक चीज़ में फेल होते हैं तो हम फिर दूसरी चीज़ में बहुत ऊपर आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन से निकलने के लिए हम जो स्पिरिचुअल पाथ को चुनते हैं उससे हमारे सोल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी के भी केस में देखिए। इसके अलावा लिंकन के अलावा जो भी एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है रिसेंट में, आपने अगर धोनी की मूवी MS धोनी देखी होगी तो उसमें भी आया था कि जो धोनी का जो पहली गर्लफ्रेंड थी, वो एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाता है और फिर धोनी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद उस प्रेम के जाने के बाद ही धोनी में एक बहुत जो बड़े पैमाने पे जो निखार आता है उनके कैरियर में जो ग्रोथ होता है वो उसके बाद ही होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब हम उन चीज़ों से खुद को निकालते हैं तो हम एक उन्नत किस्म का इंसान बन जाते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल अभी आप फिजिक्स वाला का अगर आपने नाम सुना होगा तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि जो 12th क्लास में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो उसने तो मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उस समय मैं तो निकम्मा था, किसी काम का था नहीं, मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब थी। और वो तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था। उसके बाद फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते फिर फिजिक्स वाला उन्होंने स्थापना कर दिया। तो वो और उन्होंने भी जब जिस समय उनको प्रेम से अलगाव बिछड़ाव का सामना करना पड़ा तो उन्हें लग रहा होगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। बट देखिए आज वो जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं तो उसका देन वो कहीं ना कहीं उनका वो प्यार ही था, क्योंकि वो झटका वहां पे नहीं लगता है तो आदमी खुद को इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। तीसरा जो एग्जाम्पल है, आप जो इंटरटेनमेंट किंग है
कपिल शर्मा, उन्होंने भी बताया था कि उनको एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया था जो फाइनेंशियल बहुत रिच फैमिली से थी। मैं साइकिल से चलता था, वो स्कूटी से चलती थी, कार से चलती थी। तो ऐसी लड़की से अगर आपको प्यार हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी, तो आपको तो सेटबैक झटके लगेगी ही लगेंगे। तो उसके बाद आदमी खुद को, उन्होंने भी आज कहाँ से कहाँ खुद को पहुँचा दिया। और इसके अलावा जो प्राचीन काल के कुछ एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कालिदास। अगर आपने कालिदास के बारे में सुना होगा, तो कालिदास की शादी एक विद्वोत्मा से हो गई थी, और वो पंडितों का कुछ षड्यंत्र था कि ऐसे मूर्ख से इसको की शादी करवा देते हैं। तो उसमें कालिदास बहुत मूर्ख थे, और कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने जब शादी की पहली रात, सुहागरात के दिन ही जब धक्का दिया था, तो सीढ़ी से वो गिर गए थे। और उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब तक इससे ऊपर ना हो जाऊंगा, इस विदुषी से, तब तक मैं इसका शकल नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एक से एक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद एक दूसरा जो है तुलसीदास का एग्जाम्पल याद आ रहा है कि उनकी भी, वो भी अपनी पत्नी के प्यार में इतने ज़्यादा पागल थे कि पत्नी जब मायके जाती थी तो तुलसीदास भी साथ साथ चले जाते थे। और एक जगह एक कविता की एक लाइन आती है, यहाँ पर उनकी जो पत्नी है उनको कह रही है, लाज न आवत तोहरो दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम की कहाँ कहूँ है ना। जिसमें उनकी पत्नी कह रही है कि ऐसे प्रेम से, जिसको आप प्रेम कह रहे हो, उसे लाज आता है मुझे कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ दौड़े दौड़े आ जाते हो। तो वहां से जब उनकी पत्नी ने उनको ऐसे दुत्कारा था तुलसीदास को, तो कहा जाता है कि तुलसीदास फिर राम भजन और भक्ति भजन में आ गए थे कि मैं कहाँ नारी प्रेम में फंस गया हूँ। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स। और अभी जो रिसेंट में एक आरजे कार्तिक है यूट्यूब पे, उन्होंने अपने जो ब्रेकअप की स्टोरी शेयर की थी, शेयर किया हुआ है। तो आप उनके आरजे कार्तिक हैं, उनके चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितने दर्द भरे फेस से खुद को निकाला, और आज यूट्यूब पे उनकी सफलता का राज ही वो दर्द बना। इसके अलावा औरतों, जो लेडीज की बात करें तो उसमें एक दिल्ली की एक नीतू मैडम है, उनका मुझे नाम याद आ रहा है, जो जिन्होंने जिनकी जो फर्स्ट मैरिज थी, इसमें किसी न किसी तरह का इशू हो गया, तो फिर उन्होंने खुद के दम पे ऐसे मिसाल उन्होंने कायम किया कि बीकेडी कैंपस की स्थापना किया। उसमें उनके हस्बैंड की ये नीयत थी कि वो सारा जो पैरामाउंट के जो भी फंड थे उन्होंने अपने हड़पने का प्रयास किया था। तो उसके बाद एक लेडीज ने खुद को इतना बोल्ड बनाया, खुद को इतना स्ट्रांग बनाया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हम प्यार में एक बार असफल हो गए, हम किसी न किसी वजह से फेल हो गए, तो लाइफ का जो दूसरा पड़ाव है उसमें वहां से हमें प्रेरणा मिलता है कि आप खुद को इतना इम्प्रूव करो, खुद को इतना सशक्त बनाओ, तो कि हम फिर लोग हमें देखें कि नहीं, ये इस बंदे को छोड़कर, इस लड़की को छोड़कर, इस लड़के को छोड़कर हमने बहुत गलती की। सो ये स्टोरी उन सारे दोस्तों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जिनकी स्टोरी किसी न किसी तरह से दुखदायक है। उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक मेरठ के मोनू जी की स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें लाइफ के लगभग 10 साल उन्होंने केस मुकदमे में लगा दिया, और तब भी जो उनकी लवर थी वो उनकी ना होकर किसी और की हो गई। तो हम मोनू जी को उस चैनल पे शायद कुछ कम सलाह दे पाए, तो उनको भी ऐसे सोचना चाहिए कि आपने, हो सकता है लास्ट ईयर है, उसने आपकी और उस लड़की के बीच कुछ ना कुछ ऐसी अनसुलझी कहानी हुई होगी, जिसको कि हो सकता है कि उस लड़की को आपने उस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ कष्ट दिए होंगे, तभी आपको इस जन्म में इतना कुछ करने के बाद भी वो लड़की, एक तरह से वो लड़की आपको कष्ट दे रही है। तो वो कष्ट, कोई भी आत्मा हमें तभी कष्ट देता है जब हमने उसको कभी ना कभी कष्ट दिया हो। ये बेसिक सा फंडा है। तो आज के टाइम पे किसी भी रिलेशन में अगर आपको नफरत मिल रहा है, घृणा का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए। हमें लगता है कई बार कि हम तो उससे इतना प्यार से बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ इतना खराब क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो पास्ट ईयर के हैं। आप जिस समय ये मान लेंगे कि ये हमारे पास्ट ईयर के कार्मिक अकाउंट है, अब हमें इसे सेटल डाउन करना है। सेटल डाउन करना है कि मतलब सामने वाला कितना भी कैसा भी बिहेव करे, हम प्यार से बात कर रहे हैं। हम जब प्यार से बात कर रहे हैं तो हम अपने कर्मा को सेटल कर रहे हैं, ताकि हमारे बीच कुछ भी रह नहीं जाए, सब कुछ सेटल हो जाए यहीं पे, हिसाब किताब बराबर। क्योंकि सामने वाला अगर कोई हमारे साथ खराब बिहेव कर रहा है, हम तब भी अच्छा बिहेव करते जा रहे हैं, तो हम अपने कर्मा को सुधार रहे हैं। और इस तरह जब हम अपने सारे कर्मा को सुधार लेंगे तो हम एक सुप्रीम सोल बन जाएंगे। और सारे आत्मा जब पैदा होती है तो वो अपने सुप्रीम सोल, जो उसके फादर हैं, उससे यही प्रार्थना करता है, ये गुजारिश करता है
है मेरे परमपिता, मुझे टाइम टू टाइम आप याद दिलाते रहिएगा कि मैं अपने सोल को कैसे और प्रखर बनाऊं। तो ऐसा नहीं कि ये सारे सोल ये डिमांड करके आते हैं, लेकिन कुछ सोल होते हैं जो ऐसे डिमांड करके आते हैं, इसलिए उनको इस लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़े से चैलेंजेज उनको ज़्यादा का सामना करना पड़ता है। बाकी लोगों की लाइफ, कई लोगों की लाइफ एकदम से स्मूथ चल रही होती है। तो उनके वो ना तो अपने आत्मा को विकास के लिए कुछ मांग के आते हैं, ना कुछ उन्हें करना होता है, तो बस उनकी लाइफ स्मूथ से चल रही है। और जो आत्मा ऐसा कुछ मांग के आते हैं कि प्रभु मुझे टाइम टू टाइम याद दिलाते रहना कि मैं आपको आपसे कनेक्ट रहूं, तो उसके लिए है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, चैलेंजेज आते हैं, हमारे खुशियों को छीनने का प्रयास किया जाता है। और हमें मान लेना चाहिए कि वो ऊपर वाला है, वो अगर कुछ हमसे ले रहा है तो वो हमारे फायदे के लिए ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसको इस चीज़ से जितना अटैचमेंट हो गया है, वो जब तक छीनेंगे नहीं तब तक वो मेरी शरण में आएगा नहीं। और फिर इससे इसकी जो ये जो लाइफ लेसन लेने के लिए आया है इस जन्म में, उसे वो मिलेगा नहीं। सो हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है उसे प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और लाइफ में खुश रहें। थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।